स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सुबह मैंने एक वीडियो डाली और एनटीए की जो मनमानी चल रही है, जिस रिजिडिटी के साथ एनटीए अटक गया है इस बात पे कि भाई हम जवाब ही नहीं देंगे, कि क्या हुआ कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी से जल्दी जवाब दो, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। बट अब ये समझ नहीं आ रहा है कि एनटीए इतनी जिद पे अड़ा क्यों है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं लगातार। ये सुबह जो मैंने वीडियो देख डाली है इस पे आप देखिए, लगातार हर बच्चा कह रहा है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। हर बच्चा एक ही बात बोल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। अगर मेरे पास 200 कमेंट आए हैं तो 200 में से 190 कमेंट में बच्चा यही बोल रहा है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। अब ये बोलने की एक बड़ी वजह ये है, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी और आपके एग्जाम पोस्टपोन करने से उनको बहुत लंबा कोई टाइम मिल जाने वाला है और उनकी बहुत पढ़ाई हो जाने वाली है। पॉइंट इज दैट कि एनटीए पे जो विश्वास था बच्चों का, जो सरकार ने बनाया था कि हम एक फेयर एग्जाम कराने के लिए एक अथॉरिटी बना रहे हैं, जो एक स्पेशलाइज अथॉरिटी होगी, एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, उस अथॉरिटी के ऊपर आज इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सबसे उच्च न्यायालय में मामला जा चुका है। एक दो नहीं, अनगिनत पिटीशन आ चुकी हैं लगातार। और अभी से नहीं, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले से ये पिटीशन आ रही है, चाहे पेपर लीक होने का मैटर ही क्यों ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट तक भी आज मैटर जा चुका है लगातार। ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि एनटीए पहले जवाब दे कि क्या वो अब यूजीसी नेट, जहां पर लगभग 10 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं, उस एग्जाम को फेयर तरीके से करा पाएगी। नीट का एग्जाम भी ओएमआर शीट पे कंडक्ट हुआ है, जहां ये तक न्यूज आई कुछ बच्चों की तरफ से कि उनका रिजल्ट शो नहीं हुआ, कह दिया गया कि जो ओएमआर शीट थी वो फट गई थी। अब क्या एनटीए जब नेट का एग्जाम कराएगा तो क्या ये प्रॉब्लम्स वहां पर नहीं आएंगी? क्या इस तरह की धांधलियां, इस तरह के इश्यूज एनटीए की तरफ से नेट के एग्जाम में नहीं होंगे? यूजुअली हम देखते हैं कि एनटीए जो डेट्स देता है एग्जाम के रिजल्ट की, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। बट यहां पर नीट में तो 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया और ऐसा लगता है ना छुप छुपा के कोई काम किया गया, और अभी भी चीजों को दबाया जा रहा है, खुल के कुछ नहीं मिल रहा है। अब बच्चे ही कह रहे हैं कि सर हम ट्वीट करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। डेफिनेटली एंटी के खिलाफ मूवमेंट चलनी चाहिए। यहां हमारा पर्पस किसी अथॉरिटी को सिर्फ क्रिटिसाइज करना या उसके खिलाफ कोई नेगेटिव कैंपेन चलाना नहीं है, बट उस अधिकार की बात करना है जो स्टूडेंट्स का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली की जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, वो इतनी खराब हैं कि उनके लिए एक एक दिन सरवाइव करना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स करी है और अब वो अपने सारे सपने इस एग्जाम के साथ जोड़ के बैठे हैं। तो क्या ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराना या ऐसी अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी देना, जिस अथॉरिटी पर अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि वो एग्जाम कंडक्ट करा भी पाएगी या नहीं, ये कितना सही होगा? बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में ये भी लिखा है कि सर ये मुद्दा कोई इतना बड़ा नहीं है, इसको इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए हाइप बनाने की जरूरत ना हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हो या ना ही दे रहे हो एग्जाम। बट कोई भी सीरियस कैंडिडेट अगर यूजीसी नेट एग्जाम देना जा रहा है तो उसके लिए आज ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एनटीए पे जो ट्रस्ट है हमारा कि भाई एग्जाम फेयर होगा, ठीक ठाक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एनटीए ने खुद बहुत बार तोड़ा है। हम एनटीए जो प्रॉब्लम्स आई हैं लगातार, वो यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज्यादा फेस हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एनटीए कोई सेवा कर रहा है फ्री की। एग्जाम फॉर्म फिल आप करते हैं, 1000 रुपए से ज्यादा की फीस आप पे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन गलत हो जाए उसको ठीक कराने के लिए भी 1000 रुपए देने पड़ते हैं। जब इतना कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, 10 लाख बच्चे, अगर आप सोचिए कि एक एवरेज लगा लीजिए 500 रुपए पर स्टूडेंट दे रहा है, तो कितना बड़ा अमाउंट एनटीए को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एनटीए कोई फ्री की सेवा कर रहा है देश पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा कि सर 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है, भले ही 1 दिन पहले एडमिट कार्ड आए। बट आप ये देखिए कि 18 जून को पेपर सेट करने का क्या नतीजा था, क्या रिजल्ट है, क्यों 18 जून को पेपर रखा गया, ये पेपर 16 जून से क्यों हटाया गया, संडे के दिन से क्यों हटाया गया? 18 जून से 1 दिन पहले ईद है। 18 जून को हमने पहले भी कहा था कि निर्जला एकादशी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फास्ट रखते हैं, पूरे दिन प्यासे रहते हैं। साथ ही एक वर्किंग डे है। अब मेल स्टूडेंट्स का फिर भी समझ में आता है, ऐसी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं
जो डिपेंडेबल है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि भाई कोई भाई बड़ा बहन या कोई भी एक जना उनको लेके जाएगा, सेंटर पे छोड़ के आएगा एग्जाम कराने के लिए। अब ऐसे में कई बच्चों के सेंटर उनकी मेन सिटी से भी दूर आ रहे हैं। अब इतने बच्चों को आपने फंसा के रख दिया। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा था मुझे कि सर ईद है, ईद के दिन अगले दिन मेरा जो है सेंटर है, मेरे घर से 8 घंटे का रास्ता है सेंटर पहुंचने के लिए। अब ऐसे बच्चों के कंसर्न एनटीए क्यों नहीं सुनता है? अब कोई कहेगा कि सर हम एनटीए को अप्रोच कर सकते हैं, आप कितनी भी मेल डाल लीजिए। इवन कल मैं एक न्यूज देख रहा था, सुबह मैं न्यूज देख रहा था जहां पर एक प्रतिष्ठित जो संस्थान है फिजिक्स वाला, उसके जो सीईओ हैं अलक पांडे, वो भी यही कह रहे थे कि अगर आप बहुत वेल स्टैब्लिश्ड घर से आते हैं, कोई वकील लेके कोर्ट पहुंच सकते हैं तो एनटी आपकी सुन लेगा, अदरवाइज तो आप मेल पे मेल डालते जाइए, कोई नहीं सुनेगा। अगर आप मेरी ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो जरा आप मुझे ये बताइए कमेंट में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनटीए को मेल कराया, कॉल करा और ऑल ऑफ मतलब फटाक से एकदम जवाब आ गया, या आपने फोन किया और फोन उठा के उन्होंने प्रॉपर आपको रिप्लाई कर दिया। 100 बार कॉल करेंगे तो एक बार लगेगा, 1000 मेल डालेंगे तो किसी एक का रिप्लाई आएगा। और इसी वजह से आज बच्चे इस अधर में लटके हैं कि अगर नीट में इतनी समस्या आई है तो क्या नेट में समस्या आएगी या नहीं आएगी। और इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कराइए, पहले जवाब दीजिए, आपके ऊपर ट्रस्ट हमारा गेन कराइए, एटलीस्ट आके इतना बोलिए कि हाँ गलती हुई है, हम इसको सुधार रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि एक सेंटर में गलती हुई, एक सेंटर में लेट एग्जाम हुआ, पर वो एक सेंटर की जगह इतने सारे अलग अलग सेंटर्स में जो बच्चे बैठे उनको दिया गया। 6-6 बच्चे एक ही सेंटर से टॉप कर रहे हैं। इतनी चीजें दिख रही हैं तो हम कबूतर नहीं है कि आंख मूंद लेंगे बिल्ली को देख के। सब साफ साफ दिख रहा है कि क्या धांधली हुई है और किस तरह हुई है। और इसीलिए एज अ टीचर ये लगातार हमारा कंसर्न है। जितने मैसेजेस हमें आ रहे हैं उन सब में यही बात लिखी है। मैं अपने फोन पे कुछ चैट्स जो है यहां पर बता दूं आपको, कुछ बच्चों के मैसेजेस मुझे मिले, ठीक है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है, मेरे को कश्मीर से बहुत बच्चों के मैसेजेस आए हैं, स्पेशली जम्मू और कश्मीर के काफी बच्चों ने मैसेज करे हैं। जम्मू से हमारे एक स्टूडेंट जो हैं, रहमत इनका नाम है, और रहमत ने मुझे बोला है कि सर यहाँ बहुत टेंशन है, अभी अटैक वगैरह चल रहे हैं, हम वैसे ही टेंशन में है। अब यहाँ पर अगर एनटीए ने एग्जाम जो है कराया है तो होगा या नहीं होगा सर, मुझे तो बहुत दूर से जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, ईद भी है सर एक दिन पहले, मैं कैसे मैनेज करूं सर। क्या एनटीए को सब चीजें नहीं दिख रही थी पहले? चलिए मैं मानता हूं कि अटैक्स एंड ये सब इश्यूज जो अभी हुए ये रीसेंट है, 1-2 दिन की बात है, बट ये तो पता था ना कि ईद है एक दिन पहले। जम्मू कश्मीर के बच्चे ज्यादातर जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो दूर से सेंटर, अब कश्मीर छोटा सा तो है नहीं, सेंटर एक श्रीनगर के अंदर है, अलग अलग जगह से बच्चों को आना पड़ेगा श्रीनगर तक, तो वो एक बड़ी समस्या है। और हर जगह से बच्चे मैसेज कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आज करीबन 1000 के ऊपर मैसेजेस हैं, और ज्यादातर मैसेजेस इस तरह के ही हैं, सर एग्जाम पोस्टपोन कराइए। ऑफ कोर्स ये हमारे हाथ में नहीं है, बट यस एज अ टीचर हम सिर्फ वॉइस उठा सकते हैं आपकी, जो काम हम लोग करते रहेंगे लगातार, किसी ना किसी माध्यम से हम किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज को आगे पहुंचाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग जो कमेंट करते हैं हम उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं मेल में, जिस भी अथॉरिटी को हम मेल कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं जेन्युइनली, तो चाहे शॉर्ट में या ब्रीफ में अच्छे से आप हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वीडियो के कमेंट्स में। मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखूंगा, पढ़ूंगा और डेफिनेटली उनको आगे पहुंचाने का काम भी करूंगा। अब यहां देखिए 1 बाय 1 हर बच्चे का यही कमेंट है। किसी स्टूडेंट ने लिखा है सर जरूर पोस्टपोन होना चाहिए, आवाज उठाइए सर। इसी तरह के कमेंट से आज पूरा का पूरा हमारा जो है कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए सर। सब बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, ठीक है। अब इस वजह से ही हम लगातार बार बार आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हो तो स्टूडेंट्स का बेनिफिट अगर इसमें जो है वो एटलीस्ट इतना ही है कि इस बीच अगर ये मैटर सॉल्व होता है, एनटीए जवाब दे देता है, तो बच्चों को ये यकीन हो जाएगा कि अथॉरिटी कंसर्न्ड है उनके लिए, और नेट में वो चीजें नहीं होंगी जो नीट में हुई। बाकी आप सब खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हम टाइम टू टाइम आपके साथ जुड़ के इस आवाज को आगे उठाते रहेंगे। धन्यवाद।